रिवायत है कि दो औरतें मशहूर काजी इब्न अबी लेली के पास आएं। वो अपने जमाने के मारूफ काजी थे। कादी ने कहा, पहले कौन बात करेगी? इनमें से एक ने कहा, तुम शुरू करो। तो दूसरी ने कहना शुरू किया, ऐ काजी, मेरा कोई बहन भाई नहीं है। मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया। मैं अभी उस सदमे से निकल भी न पाई थी कि मेरे वालिद भी दुनिया से रुखसत हो गए। ये मेरी फूफी हैं, जिनकी अपनी एक बेटी है जो मुझसे 4-5 साल छोटी है। वो मुझे अपने घर ले आए कि जवान लड़की अकेली कैसे रहेगी। फिर मेरे चचाजाद भाई ने रिश्ता मांगा तो फूफी ने मेरी शादी उसी से कर दी। चंद साल गुजरे तो फूफी ने मेरे शोहर का अखलाक, मामला फहमी और हुस्न सलूक करीब से देखा। वो निहायत खुश मिजाज, बादब और दीनदार शख्स था। ये सब देखकर फूफी के दिल में ख्याल आया कि ऐसा नेक मर्द अगर उनकी बेटी का शोहर बन जाए तो उसकी किस्मत संवर जाएगी। मेरी लालमी में फूफी ने मेरी जगह अपनी बेटी को मेरे शोहर के दिल में बैठाना शुरू कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि मेरे शौहर को उसकी बेटी पसंद आ गई है तो इसने शर्त रखी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी निकाह में दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी पहली बीवी का यानी मीरा मामला मेरे स्पर्द कर दो। मेरे शौहर ने उस शर्त को कबूल कर लिया। फिर आइन उस दिन जब उनकी बेटी का निकाह मुकम्मल हुआ, फूफी मेरे पास आए और कहा, अब तुम्हारा शौहर मेरी बेटी का शौहर है और उसने तुम्हारे बारे में अख्तियार मुझे दे दिया है, लिहाजा मैं ऐलान करती हूँ तुम तलाक याफ्ता हो। यूं मैं एक ही लम्हा में बीवी से मुतलका बन गई। फिर फूफी ने अपने शौहर को मेरी तलाक की खबर दिए बगैर अपनी बेटी के निकाह और मेरी तलाक के फौरन बाद अपने शौहर को एक तिजारती सफर पर रवाना कर दिया। कुछ उर्से बाद फूफी का शौहर, जो कि एक मारूफ शायर था, अपने सफर से वापस आया। मैंने उससे कहा, आए फूफी के शौहर, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? इसने पूरी बात सुनने के बाद कहा, हाँ। मैंने कहा, लेकिन एक शर्त है, फूफी का मामला मेरे सपर्द कर दो। उसने शर्त कबूल की। मैंने निकाह के बाद फूफी को पैगाम भेजा, अब तुम्हारा शौहर मेरा शौहर भी है और उसने तुम्हारे बारे में अख्तियार मुझे दे दिया है, लिहाजा मैं ऐलान करती हूँ तुम तलाक याफ्ता हो। एक के बदले एक। काजी साहब। काजी इब्न अबी लेली ये सुनकर हैरत से खड़े हो गए और कहा, अल्लाहु अकबर। तो मैंने कहा, ठहरिए काजी साहब, अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ। कुछ उर्से बाद वो शायर भी वफात पा गया। फूफी मीरास का मुतालबा लेकर आई। मैंने कहा, ऑन की मौत के वक्त में उनकी वाहद बीवी थी, तुम किस रिश्ता से मीरास का दावी कर रही हो? खत्म हुई तो फूफी दोबारा आई ताकि मीरास के झगड़े का फैसला करे, मगर इस दफा उसके साथ उसकी बेटी और दामाद भी थे। दामाद, जो दरअसल मेरा पहला शौहर था, उसने मुझे देखा तो पुरानी यादें ताजा हो गईं और वो नरमी से बोला, क्या तुम दोबारा मेरे निकाह में आना चाहोगी? मैंने कहा, हाँ, एक शर्त पर, अपनी बीवी यानी फूफी की बेटी का मामला मेरे स्पर्द कर दो। उसने कबूल कर लिया। तो इससे निकाह के बाद मैंने फूफी से कहा, ऐ फूफी की बेटी, अब तुम्हारा शौहर मेरा शौहर भी है और उसने तुम्हारे बारे में अख्तियार मुझे दे दिया है, लिहाजा मैं ऐलान करती हूँ तुम तलाक याफ्ता हो। ये सब सुनकर काजी इब्न अबी लेली ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, अच्छा, अब सवाल किया है? तो फूफी बोली, ए काजी, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी तलाकशुदा हो जाएं और ये औरत हमारे दोनों शौहर और मीरास भी ले उड़े? कादी ने जवाब दिया, वल्लाह, मैं उसमें कोई हराम नहीं पाता। एक मर्द ने निकाह किया, तलाक दी और वकालत दी, यही शरीयत है। बाद में काजी इब्न अबी लेली खलीफा मंसूर के दरबार में गए और पूरी कहानी सुनाई। खलीफा इतना हुंसे कि उनके पांव जमीन पर मारने लगे और कहा, अल्लाह इस बढ़िया को गारत करे, वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदती रही और खुद उसमें जा गिरी।